एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में और साथ ही साथ एक और डिस्कस करेंगे जो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आने वाला, भी आया नहीं, आने वाला है, उसके लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहले बता दें कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपका साल में 2 बार होता है। ये जून महीने में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो डिटेल्स में देख लेते हैं क्या क्या है। तो आपका 29 अप्रैल से ही चालू हो गया। ठीक है, आज 5 मई हो गया और 20 मई को आपका लास्ट डेट है। ठीक है, 20 मई यहाँ पे दिया हुआ है। करेक्शन का ये डेट दिया हुआ है, 22 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा? आपके जून महीने में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एडमिट कार्ड 15 जून तक आ जाएंगे और एग्जामिनेशन 22 जून से लेकर 30 जून तक चलेंगे आपका। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो इसलिए 8-10 दिन का टाइम लेगा ये। ठीक है, और आपका जो कंडक्टिंग बॉडी आपका यूजीसी एनटीए जो होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वही है। ठीक है, आपका फ़ीस के बारे में बात करें तो फीस आपका ये लगने वाला है फीस। ठीक है, अगर जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से है तो आपका 1150 रुपये लगेंगे। अगर जनरल में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ठीक है, से है तो आपका एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर होता है आपका, वो उसके लिए 600 रुपये लगेंगे। एसटी और थर्ड जेंडर ये सब के लिए 325 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो इतने रुपये आपको, ये आपका नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, उसके बाद ये सब आपका कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये हो गया। अगर आपने पहले भी मान लीजिए एग्ज़ाम दिया था और अकाउंट क्रिएट किया था तो वो एग्ज़ाम फिर से आपको इस एग्ज़ाम के लिए फिर से आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, वो अकाउंट जो पहले क्रिएट किया था वो वैलिड नहीं रहेगा। आपको फिर से इस बार नया तरह से एग्ज़ाम के लिए नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, हर बार जो एग्ज़ाम होता है हर बार आपको नया नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस वेबसाइट पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सबमिट कर दीजिए। उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिना पेमेंट का आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। 20 मई आपका लास्ट डेट है। ठीक है, और आपका मोबाइल नंबर ये सब ईमेल एड्रेस सही देंगे, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पे। एक आपका बिहार से में, ठीक है, बिहार में वैकेंसी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, अभी टाइम लगेगा इसमें, आपका मान लीजिए साल भर लगा देगा अगर ऐसा चलता रहा। धीरे धीरे अभी काम कर रहा है बिहार में। ठीक है, तो 7 निश्चय योजना के तहत में ये वैकेंसी है आपका। टोटल वैकेंसी इतना रहेगा जिसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ साथ में प्रिंसिपल, साथ में आपका यूडीसी एलडीसी का जो वैकेंसी होता है वो भी इसमें एडेड है। ठीक है, लेकिन ये जो टोटल वैकेंसी आपका विद्यालय जो होता है, विद्यालय मतलब उच्च विद्यालय जो आपका कॉलेज ये सब होता है, सिर्फ कॉलेज के लिए वैकेंसी इतना है टोटल। ठीक है, तो यहीं पे आपका लिखा हुआ है, सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको विजिट करना है आपको examresult.co.in पे। ठीक है, examresult.co.in, ठीक है, .co.in, इस वेबसाइट पे विजिट करना आपको। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स, आपको नए नए जितने नए नए वैकेंसी आते हैं वो सभी आपको मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, आपको वहाँ से पीडीएफ नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग रीड कर सकते हैं। आपको डेली वहाँ पे करंट अफेयर्स भी दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग डेली, अभी देखा जाए तो हर एक एग्जाम, जो भी एग्जाम हो रहा है सब में आपका करंट अफेयर्स का वेटेज 5 से 10 मार्क्स तक का रह रहा है। ठीक है, 5 से 10 मार्क्स, कोई कम नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको डेली, आपको इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं दिया जाता है, आपको इम्पोर्टेंट 10 से 15 आपको करंट अफेयर्स डेली वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप लोग डेली विजिट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वैकेंसी की बात करें तो आपको इतना वैकेंसी है टोटल। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से आपको शिक्षक के लिए इतना है, शिक्षकेतर श्रेणी मतलब आपका जो एलडीसी यूडीसी जो होता है उसके लिए इतना पद है। ये आपका शिक्षक जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है, ये इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा आपका लेवल 10 का वैकेंसी होने वाला है, लेवल 10 और लेवल 14। लेवल 14 में आपका जो प्रिंसिपल होगा, प्रधानाचार्य, ठीक है, उसके लिए लेवल 14 होगा। ये हर एक प्रखंड के यहाँ पे, ये आपका हर एक प्रखंड में वैकेंसी मतलब होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल 38 जिले हैं, 38 जिले में कितने सारे प्रखंड है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वैकेंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक इधर में 32 होगा और इधर में आपका 7। ठीक है, ये जो आपको मैं बोल रहा था एलडीसी यूडीसी जो होता है, फिर आपका लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लैब इंचार्ज, ये सब का वैकेंसी इसमें भी लेवल 4 का रहेगा आपका। ठीक है, ये सब का जोड़ के आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो कुल 12 यहाँ पे इसका रहेंगे अलग से लैब इंचार्ज। ठीक है, तो ये आपका ये टोटल जोड़ के आपका इतना है। ठीक है, जितना इनका लागत जो होगा, जो सैलरी वैलरी, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो वैकेंसी आने वाली है।
मान लीजिए दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक ये वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके लिए आपको यूजीसी पात्रता के बारे में बात करें, एलिजिबिलिटी, तो आपको पीजी होना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसने जो सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया वही, ठीक है, जो ग्रेजुएशन किया उसी सब्जेक्ट में आपको पीजी होना चाहिए। और उसके साथ में आपका यूजीसी नेट है, ठीक है, जो नेट होता है उसमें आप एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपका बी एड बेड का भी बात हो रहा है, ठीक है, अगर वो कंडक्ट हुआ तो वो भी, अगर कोई एक होने से होगा इसमें, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा है कि आप लोग अभी ही यूजीसी नेट देकर रेडी रहेंगे, ताकि आपको बाद में आप लोग फॉर्म भर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ये जैसे कि आपका दिया हुआ है यहाँ पे प्रखंड का नाम, जैसे कि एक ज़िले में 4-5 प्रखंड है, तो इसमें 38 गुने ऐसा कर दीजिए तो आपको वैकेंसी आ जाएगी टोटल, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे जवाब मिलेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।